Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a ball is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. We need to find the maximum height, the time of flight and the horizontal range. So यहाँ पे basically हमें तीन चीज़ find करनी है for a case of projectile motion. So as a key concept we must remember जब भी हम बात करते हैं projectile motion की, so this is the case when we project a body in a in a inclined position, that is at an angle theta from the horizontal, and ये जो path लेता है it is somewhat like this, which is the parabolic path. And we can say कि इसकी जो velocity component होता है that is along vertical and along horizontal, we can say it has to be ux and uy. and ये जो path cover करता है along the horizontal इसको हम कहते हैं range, right? and along the vertical हम इसे h denote करते हैं, that is the maximum height it can achieve in the vertical direction or along the vertical direction, right? अब यहीं पे लेट्स से कि ये पॉइंट हमारा ए है, दिस इज अवर बी पॉइंट एंड दिस इज अवर सी पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो जो वर्टिकल वेलोसिटी है डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली एट टॉप पॉइंट इट बिकम्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विच इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि उसकी स्पीड को कंटिन्यूसली कम कर रहा है। एंड वाइल मूविंग फ्रॉम बी टू सी इट्स की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। अगेन ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड हर बार बढ़ते जा रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, ठीक है। बट वी कैन सी कि अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है दैट रिमेन्स फिक्स, यानी कि वो यू एक्स ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना, इट इज़ नॉट गेटिंग चेंज्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर आर टू वेलोसिटीज अलोंग टू डायरेक्शन एक्स एंड वाई, so along x and along y we can differentiate the things and we can solve them individually. So along x की अगर हम बात करें, so initial speed है u cos theta, along y की speed है u sin theta, along x का अगर हम acceleration देखें so it is 0, along y का अगर हम acceleration देखें तो it is minus of g, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब h हमारा मैक्सिमम हाइट है जिसका एक्सप्रेशन हमें ढूंढना है, r इज द रेंज दैट इज ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। अब a से b में जितना टाइम लगा है जाने हम उसे कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, एंड b से c में जितना टाइम लगा है उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, प्रोवाइडेड वी कैन से दैट वी आर निगलेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, ठीक है। सो अब यहाँ पे वी कैन बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। ऑल्सो वी कैन सी के जो अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें वी नीड टू कंसिडर द एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन, दैट इज थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन वी कैन अप्लाई ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। सो सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी विल कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ए टू बी। वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं ए से बी के लिए। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास यू कॉस यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी जब वो बी पे पहुंच जाएगा दैट विल बी जीरो। टाइम वी कैन से टाइम ऑफ एसेंट पहले हमें निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट विल बी लेट्स से टी, ठीक है। टी इज टाइम ऑफ एसेंट, लेट्स से टी विल बी टी ए। अब यहाँ से बाय फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कैन से ए की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस जी, since along y direction we are taking this, so 0 will be equals to u sin theta minus of gt। so यहाँ से t की जगह हम लिखेंगे टी ए, सो टी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी u sin theta अपॉन g। अब टोटल टाइम वी कैन से टोटल टाइम दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट t इज नथिंग बट इट इज ट्वाइस ऑफ टी ए, सिंस हमने देखा है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, so total time will be ta plus td, but td is equals to ta, so twice of ta, so this will imply that the time of flight that comes out to be 2u sin theta upon g। so time of flight का expression हमें मिल गया। अब we can calculate maximum height and horizontal range। so for horizontal range हम क्या लिख पाएंगे, for range की अगर हम बात करते हैं, so we can see it is the horizontal direction we are considering, and horizontal direction में कोई acceleration नहीं है, so just we will use speed and displacement and speed का formula, that is speed ux is nothing but it is distance upon the time। so a से c पे आने में time कितना लगा, it is equivalent to time of flight। so यहाँ पे हम कह सकते हैं therefore range will be equals to ux क्या है हमारा, ux is u cos theta, t क्या मिला हमें 2u sin theta upon g,
सो फाइनली रेंज की क्या वैल्यू आ जाएगी, रेंज कम्स आउट टू बी 2u² और u² 2 sin theta cos theta. So u² 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta divided by g. So this is the second part of the question. अब हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन से फॉर मैक्सिमम हाइट we will consider the motion from A to B again, right? So A से B पे आने के लिए और along vertical we are considering it, यानी along y direction हम देख रहे हैं. So y direction में we can say जो initial velocity होगी that is u sin theta, final velocity will be 0 and time जो लग रहा होगा time. So let's say first of all we will write the displacement कितना होगा A से B का, that will be h, और यही h हमें फाइंड करना है. सो बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन विच इज v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as. अब यहाँ पे v तो 0 है, u² इज u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस a की जगह हम रखेंगे माइनस ऑफ g, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये चीज़, ay विल बी माइनस g. सो ये हो जाएगा 2g, h हो जाएगा, s की जगह आ जाएगा h. सो दिस विल इम्प्लाई दैट द वैल्यू ऑफ h, देयरफॉर h कम्स आउट टू बी u² साइन स्क्वायर थीटा upon 2g. So this is the maximum height we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.